चारों ने मिलके वीडियो भी बनाया। छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। मम्मी पापा गेट खोलो ना। मम्मी पापा गेट खोलो ना। पता नहीं इस लड़की को आजकल क्या हो गया, हमेशा गुमसुम सी रहती है। जब भी कुछ पूछो ये लड़की कुछ बताती ही नहीं है। अरे इस उम्र में अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या होता है? कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर नहीं करते। थोड़ा प्यार से पूछा करो, कहीं कोई अफेयर या ब्रेकअप वगैरह का चक्कर तो नहीं है? मम्मी मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ। घर में चश्मा क्यों लगा रखा है? वो इन्फेक्शन हो गया है इसीलिए। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे उषा जी आप बारिश छतरी के नीचे आ जाइए। नहीं मैं उषा, अरे क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है? अपना रो धो रही है यहाँ पे? हैं? तेरा आशिक है ये? अरे आप तू चुप ही रह। चल चल तू तो चल। अरे आगे रजनी, आजा बेटा, चेंज कर ले, मैं कुछ खाने के लिए लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। रजनी देखो ये सब रोज रोज नहीं चलेगा, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम चेंज करके बाहर आओ। बहुत हो गया ये सब। रजनी मैं कह रही हूं दरवाजा खोलो, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है आज। पायल, ऊपर ड्रेसिंग टेबल के पास सामान की लिस्ट रखी है, जल्दी से लेकर नीचे आओ। भाई क्या बात है, आजकल बहुत शॉपिंग वॉपिंग हो रही है? अरे पायल के कॉलेज का एनुअल डे है और मॉडलिंग कंपटीशन भी। फैशन मैगजीन्स कवर करी इस कंपटीशन को, मैं जीत गई तो टीवी, एड, फिल्म्स, हर जगह छा जाओगी तुम तो। और फिर बॉलीवुड में एंट्री, फिर हॉलीवुड में। अरे वाह, स्टार बन के हमको भूल तो नहीं जाओगी ना? शायद भूल भी जाओ। मार्केट जाना तो तू नहीं भूलती है, और अपने भैया भाभी को भूल जाएगी। भाभी है बस, जस्ट किडिंग। अच्छा जल्दी चल वरना बहुत ट्रैफिक मिलेगा। अरे हाँ बाय भैया, चलती हूँ, बाय। अरे सुनो, खाते जानो कुछ। बेटा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं पापा, वो एग्जाम्स है ना, बस इसीलिए। एग्जाम तो पहले भी आते थे, लेकिन पहले तो तुम कभी इतनी रिजर्व नहीं रहती थी, और आजकल? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे उषा जी आप आपको तो बहुत चोट लगी है। आप अंदर है क्या? आप बैठिए इधर। आइए। नहीं मानव जी, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी एक हेल्प करेंगे प्लीज? ये दवा मुझे लाके दे देंगे प्लीज? प्लीज मानव जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये आपने दवाई मंगाई थी तो आपके लिए। कितना हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस चलता हूँ। प्लीज कम ना, एक चाय तो पी के जाइए प्लीज।
आप ठीक तो है ना? तुझे ना वो पिंक वाली ड्रेस पक्का ट्राई करनी चाहिए। मैं भी वही सोच रही थी भाभी। हाँ भैया से आप रिक्वेस्ट करो ना मुझे थोड़े और पैसे देने के लिए, ताकि मैं वो खरीद लूं। और पता है वो रेड वाली ड्रेस, ये तो वो भी बहुत अच्छी थी। बोल रहे हैं, लगता है शायद ना वो हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहे हैं। यू नो हाउ लगा के देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है। पायल तू जरा ऊपर देख कर क्या। अच्छा चाय पिएगी तू? नहीं, मन नहीं है। भैया भैया कहाँ चले गए? भैया भैया आप अंदर हो? भाभी हाँ भैया तो ऊपर भी नहीं है। ऊपर भी नहीं है। हाँ कहाँ चले गए? फोन करती हूँ। भैया कहाँ थे आप? कहीं नहीं। भाभी भैया आ गए। कहाँ चले गए थे आप? वो मैं वॉक पे गया था। लेकिन फोन तो। हम वो नहीं है। मानव जी नमस्कार। अरे मानव जी रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? आप तो रूठी सनम की तरह कर रहे हो। देखो तुम देखो तुम देखो। कहाँ जा रही हो? कोचिंग क्लास। मैं वहीं से आ रहा हूँ। और आज क्या? पिछले 1 महीने से तुमने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। क्यों? चल क्या रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं पापा, आपको किसी ने झूठ बोला होगा। मैं तो कोचिंग क्लास ही जाती हूँ। देखो झूठ पापा नहीं बोल रहे, झूठ तुम बोल रही हो। तुम रोज रोज जाती कहाँ हो? कोई लड़के का चक्कर? नहीं मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे सच सच बता दो, तुम हमारी नाक कटाने कहाँ जाती हो? देखो बेटा, हमने तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया और तुम हमें भी अंधेरे में रख रही हो। हाँ? बोलो क्या बात है? इससे प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। ये लड़की एक दिन हमारी इज्जत के बट्टे लगा कर रहेगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? अरे बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? रजनी रजनी! रजनी रजनी बात सुनो, दरवाजा खोलो। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी रजनी बेटा दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। बेटा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? ये लड़की एक दिन हमारी इज्जत के बट्टे लगा कर रहेगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? अरे बोलो ना कुछ। अदिति गर्ग, मीनाक्षी सिंह, रचना अग्रवाल। सर ये तीनों ही सुसाइडल केस है। अदिति गर्ग का सुसाइडल केस
हमें सीलमपुर थाने में मिला था, मीनाक्षी सिंह का तिलक नगर थाने में और रचना अग्रवाल का कन्हैया नगर थाने में। सर मैंने इन तीनों केस की स्टडी की है। इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही इन लड़कियों के परिवार वालों का आपस में कोई कनेक्शन है। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों का अचानक सुसाइड करना और उनकी सुसाइड की वजह सामने नहीं आना, इसका मतलब है वजह को छुपाया जा रहा है। और माना इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनकी सुसाइड की वजह एक ही हो तो। सर शादरा पुलिस स्टेशन से पता चला शादरा में एक और लड़की ने सुसाइड किया है। सर जब यहाँ पर आए लड़की की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला। नाम क्या है लड़की का? सर पायल। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पायल ने ऐसा कैसे कर दिया। कितनी देर पहले पता चला आपको? करीब 1.5 घंटा पहले मैं डिनर करने के लिए आया था तो पायल कहाँ है? पायल अपने कमरे में होगी, मैं बुला के लाती हूँ। पायल, क्या वजह हो सकती है आत्महत्या की? सर पायल बहुत हंसमुख लड़की थी और हमें तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, चालाकी से या किसी डर से? सर हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। रजनी बात सुनो, दरवाजा खोलो। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी रजनी, रजनी दरवाजा खोलो बेटा। तुम क्या कर रहे हो? जाके चाबी लेके आओ। हाँ मैं चाबी लेकर। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी, हटो जल्दी हटो। अरे जल्दी करिए ना। रजनी बेटा ठीक है। हटो। डॉक्टर कुछ नहीं होगा बेटा। सर रजनी पिछले काफी दिनों से परेशान लग रही थी। हमने उसकी परेशानी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कभी हमें कुछ बताया ही नहीं। डॉक्टर कैसी है पेशेंट? रजनी की हालत क्रिटिकल है और हाथ की नस काटने के अलावा उसकी बॉडी में काफी सारी इंटरनल इंजरीज भी है। इंजरीज? कैसी इंजरीज? मुझे लगता है शी वाज ब्रूटली। इसका मतलब उसके सुसाइड अटेम्प्ट की वजह है। उसने आप लोगों को कुछ बताया नहीं? नहीं सर, वो तो कल रात से घर पे ही है। पर उसके साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं है। आई फील पिछले कई दिनों से उसके साथ लगातार सिर्फ जबरदस्ती नहीं, दरिंदगी के साथ कई बार हुआ है। उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग भी हो रही है। उसके शरीर में पहले ही खून की कमी थी, अब सुसाइड अटेम्प्ट के बाद आई होप कि वो सरवाइव कर ले। नहीं सर, पायल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ है कि जिस दिन उसने आत्महत्या की थी उसके साथ हुआ था। शायद इसीलिए उसने आत्महत्या की थी। अब आप बोलिए, आपको किस पे शक है? आप कुछ जानते हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। हेलो, सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकित मेरे साथ। कौन अंकित? मेरा क्लासमेट। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मेरे साथ
अंकित के अलावा कौन कौन? मुकेश, विनय और सुरेंद्र। अंकित मेरा बॉयफ्रेंड था। I trusted him. एक दिन वो मुझे अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पर लेके गया। और वहाँ चारों ने मिलके मेरा वीडियो भी बनाया और फिर धमकी देने लगी कि अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट की तो वो उसको अपलोड कर देंगे। मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगे और हर रोज मेरे साथ मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी सर। मैं रोज मर रही थी। आत्महत्या करने के बाद कुछ समझ नहीं आया। बात चुल उठती है, करोगे वीडियो बनाओगे? हाँ? क्या किया वीडियो का? अपलोड किया? नहीं सर। तो फिर वीडियो बनाया क्यों? गलती हो गई सर, गलती हो गई। कहाँ वीडियो? मोबाइल में। सर अंकित और उसके दोस्तों के रूम से ये लैपटॉप, कुछ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी मिले हैं। चेक करो। माधव सर। यस सर। इस वीडियो में करने वाला पुलिस वाला है। सी सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई और पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के ये सब कर रहा हो। ये लड़की पायल है ना? हाँ सर, ये तो पायल ही है। सर हमने उस लड़की का नहीं किया सर हमने तो सिर्फ वो वीडियो पर चेंज किया था सर। सर सच कह रहा हूँ सर वो वीडियो देख के तो हमें रजनी का वीडियो बनाने का आइडिया आया था। कहाँ से परचेज किया था? सर लालपुरा से सर। कौन सी दुकान से, नाम बताओ उसका। दुकान से नहीं किया सर दुकान से नहीं किया, सच कह रहा हूँ सर, मैं अक्सर वहाँ जाता था। भैया कोई रॉ माल है क्या? अरे हम वो सब नहीं रखते यार, लेकिन बता सकते हो कौन रखता है? वो नहीं पता, कोई पिक्चर चाहिए तो बता। रुक, रॉ चाहिए, आजा पीछे देख। एक का 150, दो का 250 और तीन का 350। कितना तो बोल भैया? 200 में 2 दे दो ना यार। ठीक, भाव नहीं करता, लेना है तो बोल। अच्छा ठीक है, एक ही दे। मोबाइल दे। तो उसने तुझे बाल का वीडियो बेचा? हाँ सर, लेकिन मैं उसको जानता नहीं सर। उसका स्केच बनवा सकता है? सर सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था सर। अपने खबरियों को काम पे लगाओ, उन्हें कहो पता करें कि लाल कुआं इलाके में वाकई कोई ऐसा है जो ऐसे वीडियोस भेजता है, या ये लड़का झूठ बोल रहा है। ठीक है सर। और सुनो सर, पायल के भाई को बुलाओ। ठीक है सर। सर ये तो भूषण है। कौन भूषण? अरे आनंद जी रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? देखो तुम देखो।
देखो मेरी बीवी तो मेरी कभी थी ही नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। बीवी को कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बहन पायल को मेरे घर भेज दो। पायल क्यों? देखो मैंने अपनी बीवी के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, उसकी मरहम पट्टी के लिए पायल को भेज दो, नहीं तो वो यहाँ पे आएगी, हल्ला गुल्ला मचाएगी और तुम्हें पता है तुम्हारी बदनामी। नहीं ठीक है, मैं और एक काम करना, कल सुबह 1-1.5 लाख रुपए भेज दे। 1.5 लाख? हाँ ठीक है। सर मैंने 4 बजे पायल को भूषण के घर पे भेजा, उषा की मरहम पट्टी करवाने के लिए। उसी रात पायल ने सुसाइड कर लिया। पायल? और जब मैं भूषण के घर गया तो वहां ताला लगा हुआ था। उनके मकान मालिक से पता चला कि वो लोग उसी रात को घर खाली करके चले गए थे। तुम्हारी बहन के साथ हुआ, उसने आत्महत्या की और पिछले 2 महीने से तुम खामोश हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी बहन पुलिस ने जब भूषण और उषा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पाया कि दोनों अपराधी बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के फेक आईडी देकर किराए पर रह रहे थे। सर भूषण और उषा ने फेक आईडी दी थी। ये रही उनके मकान की एग्रीमेंट कॉपी। मैंने उनकी आईडीज को क्रॉस चेक कर लिया है। और फिलहाल पुलिस के पास उनकी तस्वीरों के अलावा उनका कोई सुराग नहीं था। साथ साथ पुलिस इन्फॉर्मर्स ये पता लगाने में जुटे थे कि क्या पायल और दूसरी लड़कियों के वीडियोस वाकई में देखने वालों को बेचे जा रहे थे। इंग्लिश नहीं, रॉ माल चाहिए। हमारे यहाँ नहीं मिलता है। आजकल हालात बहुत टाइट हैं और वो अब इस मार्केट में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? सर 2-3 हफ्ते पहले लाल कुआं मार्केट में पायरेटेड डीवीडीज बेचने वालों के यहाँ रेड पड़ी थी। तब से पूरी मार्केट अलर्ट है और अनजान कस्टमर्स को इस तरह की डीवीडीज बेचने से साफ मना कर दे रहा है। लेकिन रेड से पहले मार्केट वीडियोस बिकते थे। सर खबरियों का कहना है कि 2-3 लड़के घूम फिर के इस तरह की वीडियोस बेचा करते थे, लेकिन कोई उनके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब अंकित की इंफॉर्मेशन सही हो सकती है। कहाँ से परचेज किया था? सर लाल कुआं से सर। कौन सी दुकान से, नाम बताओ उसका। दुकान से नहीं किया सर। अगर ऐसे वीडियोस बिक रहे थे तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है और पूरे चांसेस हैं कि पायल के अलावा और भी कई लड़कियों के वीडियोस वहाँ बिक रहे हो। दिल्ली और एनसीआर में ऐसी जितनी भी मार्केट्स हैं, अपने खबरियों की टीम को वहाँ छानबीन के लिए लगा दो। पिछले 6 महीने में शारीरिक शोषण, घरेलू शोषण के जितने भी केसेस हैं सबको रीचेक करवाओ। जितने भी विक्टिम्स हैं उनसे भूषण और उषा को आइडेंटिफाई करवाओ। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इसमें भले ही अपराधी गिने चुने हों लेकिन विक्टिम्स बहुत ज्यादा होंगे। पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में जुट गई, जिससे वो उन अपराधियों तक पहुंच सके जिन्होंने सिर्फ पायल और रजनी की ही नहीं, न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह की थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने इन घिनौने वीडियोस को देखने की लत में अपनी और अपनों की जिंदगी भी नर्क बना दी थी। सर 17 साल की एज से ही मुझे वीडियोस देखने का बहुत शौक था। फिर धीरे धीरे मेरा मन वीडियो से ऊब गया। फिर मैंने ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए वीडियो देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई सर। और सर मेरी इस आदत की वजह से मेरी वाइफ भी मुझसे नाखुश रहने लगी थी, क्योंकि सर मेरा नॉर्मल सेक्स से ही जी उब गया था। पहले हमारे बीच बातचीत बंद हो गई, फिर झगड़े बढ़ने लगे और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नौबत डिवोर्स तक आ गई। गंदे गंदे वीडियोस देखकर मेरे पति एकदम जानवर हो गए थे और मुझे भी जबरदस्ती वीडियो दिखाते, मेरे साथ जानवरों की तरह पेश करते थे। छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। मम्मी पापा गेट खोलो ना। वो हवस में इतने अंधे हो गए थे कि वो खुद भी भूल गए कि वो एक बच्ची के बाप हो। देख, यही वीडियो देख कर रहा था ना मेरी वाइफ का। एक बात बता, पुलिस वाला तो तू नहीं है, फिर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के अपनी वाइफ के साथ क्यों करता था? वो वीडियो देखकर आइडिया मिला था। आइडिया मिला था? कहां से मिला ये वीडियो? कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार पुलिस को
जैसे वीडियोस बेचने वालों तक पहुंचने का जरिया मिला। ये अपना दोस्त है, नए पुराने सारे कलेक्शन खरीदना चाहते हैं। बढ़िया। तो फिर आ गया, बोला माल नहीं है। अरे मुझे नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए, दोस्त है मेरे। बस इतना ही है, जो दिखा रहा हूँ वही दूंगा। एक एक करके सीडी तो चेक नहीं करा सकता ना। देख क्या रहा है बे, एकदम रॉ माल है। क्यों, ये भी रॉ है ना? देख ले, तेरी गली मोहल्ले ऑफिस कहीं की भी हो सकती है। तेरी बहन और बेटी भी हो सकती है, समझा? लेके जाओ सर, ले चलो इसे। और यहाँ पर जितने भी हार्ड ड्राइव, डीवीडी और पेन ड्राइव हैं, सब ले चलो। हमें कुछ नहीं पता सर, वो लोग कहाँ से लेके आते थे हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस खरीद लेते थे सर। नाम क्या उनके, नाम बता। सर नाम नहीं पता था, सब 5-6 लोग हैं, सब नाम नहीं बताते, ना नंबर देते हैं सर। हफ्ते 10 दिन में आते हैं बस एक बार सर, बस। ये दोनों भी आते थे सर? इस लड़की का तो पता नहीं, हाँ पर ये आदमी आता था सर, पिछले 1 महीने तक आता था सर। माधव सर, शायद ये जानते हो ये कौन है, उनके नाम क्या है। एक काम करो, इन्हें मालपुआ खिलाओ, शायद इन्हें याद आ जाए। सर मैंने इन दुकानदारों को बहुत तोड़ा, पर ये लोग किसी को नाम से नहीं जानते, तो मैंने वीडियोस देने वालों का स्केच बनवाने के लिए बोल दिया है। एक काम करते हैं माधव सर, इनके पास से जो वीडियोस मिले हैं उन्हें क्लोजली देखते हैं, शायद उन वीडियोस में से उन क्रिमिनल्स का कोई ना कोई क्लू मिले। सर पुलिस ने जब ये वीडियोस देखने शुरू किए तो आत्महत्या करने वाली अदिति, मीनाक्षी और रचना के भी चौंका देने वाले वीडियोस सामने आए, और उनके अलावा ऐसे कई नए पीड़ित भी सामने आए जिनके साथ हुए घिनौने अपराध को रिकॉर्ड करके खुलेआम बेचा जा रहा था। पीड़ितों की फेहरिस्त बढ़ रही थी और उनके साथ हुए गुनाहों के कई मंजर बेहद ही दिल दहला देने वाले थे, लेकिन ड्यूटी के फर्ज और जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचने के जज्बे में पुलिस उन दृश्यों को देखने पर मजबूर थी जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन वीडियोस में कुल 106 विक्टिम्स हैं, और हम जिन्हें ऑलरेडी जानते हैं वो इसका 1/4 भी नहीं है। पता करो बाकी के विक्टिम्स कहाँ हैं, किस नरक में सड़ रहे हैं, जिंदा भी हैं या गुमनाम जिंदगी बन के रह गए। सर विक्टिम्स 106 हैं, लेकिन यहाँ अपराधी भी कुछ कम नहीं है। हालांकि किसी का चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन सर ये सब किसी एक गैंग का काम नहीं लगता। सर लोकेशंस में फोकस करें तो कुल 17 लोकेशंस हैं, और अगर ये गैंग्स अलग अलग हैं तो कुल 17 गैंग हो सकते हैं। हाँ सर। लोकेशन की स्टेज दिखाना। ये ऑटो में भी हुए हैं, किसी ने ऑटो का कोई वीडियो देखा? मेरे पास एक वीडियो है सर, 1 मिनट दिखाओ। सर रोहिणी से एक 14 साल की लड़की किडनैप हुई है। सर मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। कहाँ से किडनैप हुई? सर वो डांस क्लास के लिए गई थी, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची, और जब हम उसे ढूंढने निकले तो उसकी साइकिल दीपली गांव के पास मिली। अगर ये किडनैपिंग उन्हीं में से किसी ने की है तो इसके पूरे चांसेस है कि ध्वनि को भी ऑटो में किडनैप किया गया। एक काम करो, अगर आसपास कोई सीसीटीवी लगा है तो उसका फुटेज निकलवाओ। ओके सर।
दिनेश, ये ऑटो का नंबर देखो, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। नरेंद्र सर, इन तीनों लड़कों की फोटो सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। माधव, तुम पता करो इन तीनों लड़कों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ओके सर। हाँ साहब, ये रिक्शा मेरा ही है, मैंने इसको चलाने के लिए अभय चौधरी को दिया है। इनमें से कौन है अभय चौधरी? इनमें से कोई नहीं है साहब। तो भाई लड़के कौन है? पता नहीं साहब। अभय चौधरी को अपना ऑटो देने से पहले कोई सिक्योरिटी के पेपर्स तो बनवाए होंगे? हाँ, एक मिनट साहब। ये लो साहब अभय चौधरी के सिक्योरिटी पेपर, मैंने उसको रिक्शा किराए पे देने से पहले बनवाए थे। यही है अभय चौधरी? हाँ जी साहब। राम राम ताऊ। अरे राम राम, क्या हाल है तेरे? अरे घना बढ़िया। छोरी का है? अंदर है। अंदर है, आजा फिर। आजा। आज घर में नहीं, खेतों में करेंगे, खुले में मजा ही अलग है पिक्चर बनाने का। ओके ठीक है सर। इन तीनों में से 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। छेड़खानी और धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। इनका नाम है मदन बिस्ट और सुजान सिंह। तीसरा वो छोटे वाला होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? कंझावला सर। हेलो सर, उस ऑटो ने अभी रोहिणी सेक्टर 22 का सिग्नल क्रॉस किया था। इसका मतलब है धोनी को लेके कंझावला ही गए हैं। बलदेव, कंझावला रोड, क्विक। क्या चोरी? भाग भाग भाग। कर लो शिकार। चल। सर, अभय चौधरी की हिस्ट्री भी निकल चुकी है, वो फ्रीलांस वीडियोग्राफर भी है। इसका मतलब ये वही रेपिस्ट हैं जो लड़कियों का वीडियो बनाते हैं। बलदेव जल्दी। पकड़ लिया। सर, अभय चौधरी का नंबर भी मिल गया। गाड़ी में डालो सबको। ऐसे हैवानों की हमारे समाज में कभी कोई जगह हो ही नहीं सकती। फांसी तो क्या, ऐसे अपराधियों को दी गई कोई भी सजा उनका जख्म नहीं भर सकती जो रोज इनकी क्रूरता का शिकार होती हैं। ये एक तमाचा है हम सभी पर, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर इनकी हरकतों को बढ़ावा देने वाले कुछ गैर जिम्मेदार लोग हमारे आसपास ही मौजूद हैं। ये सिर्फ कुछ चेहरे हैं जिन्हें पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है, लेकिन भूषण और उषा समेत ऐसे कई अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये खौफ कभी खत्म हो पाएगा? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर विचार की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले परिणाम और आंकड़े हर बार की तरह हमें फिर से अपनी नजरों में गिरा दें। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे वीडियोस देखकर उनके अपराध के भागीदार ना बने, और अगर आपको ऐसे वीडियोस बेचने वालों के बारे में जरा सी भी जानकारी मिले तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।